नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में आज हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें दे रखा है कि 5.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब और बटे में है 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले हमें इनका क्यूब करना होगा और उसके बाद में हम इनको ऐड करके उसका भाग लगाएं। तो इसमें क्या होगा कि टाइम जो है वो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड यहाँ से हो जाएगी। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म हमें दिख रही है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 5.5 जो है इसको हम माने ए और 4 को मान ले हम b, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो हमारा फॉर्मूला ऊपर तो हो जाएगा a क्यूब और माइनस का b क्यूब। अब नीचे जो संख्याएं लिखी हैं उनको आप इसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो 30.25 है ये 5.5 का क्या है, स्क्वायर होता है। तो मतलब ये जो लिखा है ये है हमारा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। और प्लस देखिए, जो 22 है ये 22 है 5.5 गुणा 4। तो 5.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 22 आता है। मतलब ये है हमारा ए और बी का गुणा। और प्लस जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, मतलब ये है हमारा बी का स्क्वायर। तो देखिए, बस हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी। ऊपर अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और गुणा में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और बटे में देखिए, बटे में लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इस टर्म से पूरी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या, ए माइनस बी। और ए क्या है हमारा, ए है 5.5 और माइनस बी क्या है हमारा 4। तो a माइनस बी, तो 5.5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.5। तो देखिए, सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिलेट करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी देखिए RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊपर लिखा हुआ है 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब और माइनस 22,500 और बटे में है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस का 300 माइनस का 500 और माइनस का 375। तो देखिए, 22,000 जो 500 है ये है 3 इंटू 15 गुणा 20 और गुणा 25। 15 गुणा 20 गुणा 25, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 22,500। तो एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब और माइनस 3ABC माइनस 3ABC, ये बराबर होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, 15 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर और माइनस 300 आएगा, 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा, 20 को 25 से गुणा करेंगे तो, और 375 आएगा जब 25 को 15 से गुणा करेंगे तो। तो इसका मतलब ऊपर तो हमारा लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब और माइनस का 3ABC, माइनस का 3ABC, और बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है, बटे में हमारा लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ये लिखा हुआ है हमारा बटे में। अब देखिए जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की जगह जब हम ये वाली टर्म ऊपर लिखेंगे, जब ये वाली टर्म हम ऊपर लिखेंगे तो देखिए बटे में जो ये संख्या है वो तो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये टर्म हमारे पास बचेगी। और a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारा क्या है, a हमारा 15 है, b हमारा क्या है, b हमारा 20 है, और c हमारा क्या है, c हमारा 25 है। तो देखिए सभी को जोड़ देंगे तो 15 और 20 35, 35 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 60। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्यंजक 3.7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3.7 का स्क्वायर गुणा 0.7 प्लस 3 गुणा 3.7 गुणा 0.7 का स्क्वायर और माइनस 0.7 का क्यूब निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3.7 को a मान लें, यदि जो 3.7 है इसको तो मान लें हम क्या, a, और ऐसे ही जो 0.7 है, 0.7 है इसको मान लें हम क्या, b। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 3 गुणा a का स्क्वायर और b और प्लस 3 गुणा a और b का स्क्वायर और माइनस 0.7 का क्यूब मतलब b का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी और इसका होल क्यूब। तो ये बराबर होता है a का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। इसी को देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यदि हम माइनस के 3ab को कॉमन ले लें, माइनस के 3ab को कॉमन ले लें तो ये होता है a माइनस बी। तो इस प्रकार से भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है कि a का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। सेम टर्म यही हमारी ऊपर लिखी हुई है, तो इसकी जगह हम देखिए क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ये है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। और यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या है, a का मतलब है 3.7 और माइनस b की जगह है 0.7 और इसका क्या है हमारा होल क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3.7 में से 0.7 माइनस करेंगे तो आएगा 3 और 3 का क्या है यहाँ पर क्यूब है और 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स ये है कितना 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यदि हम इसका होल स्क्वायर करें, यदि हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 गुना एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 11 और 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना 121 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है, प्लस 2 गुना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 42। तो यहाँ पर देखिए
2 को 42 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 84। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का कितना, उधर है हमारा 121 और इस 121 में से ये माइनस हो जाएगा कितना 84। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 37। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x/y ये बराबर है 3/2 के, तो x² प्लस y² और बटे में x² माइनस y² का हमें मान यहाँ पर बताना है। तो देखिए किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x² प्लस y² और बटे में x² माइनस y²। तो देखिए यदि ऊपर और नीचे यदि जो घात हैं वो क्या हो, सेम हो, जैसे यहाँ पर भी देखिए x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, बटे में भी देखिए x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें अनुपात दे रखा है उसी वैल्यू को हम डायरेक्ट रख सकते हैं। x की जगह हम रख सकते हैं कितना 3 और y की जगह रख सकते हैं कितना 2। या एक काम कर सकते हैं कि ऊपर यदि हम y² कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, यदि y² को कॉमन लेंगे तो आएगा x/y का होल स्क्वायर और +1 और बटे में आएगा x/y का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा 1, और जो y² ऊपर नीचे कॉमन आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/y की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। तो उससे कैलकुलेशन क्या होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यदि घातें समान होती हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है डायरेक्ट उसी को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x की जगह 3 और y की जगह 2। तो देखिए सोल्व करो इसको, x की जगह रखेंगे हम 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस y की जगह रखेंगे हम 2 तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और बटे में आएगा कितना 9 माइनस 4। तो देखिए ऊपर तो हो गया 13 और बटे में हो जाएगा कितना 5, तो 13/5 सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऊपर है 9.8 गुणा 9.8 माइनस 5.8 गुणा 5.8 और बटे में है 2 गुणा 7.8। तो इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9.8 को a मान लें और 5.8 को यदि हम मान लें b, तो ऊपर क्या है a² माइनस b² हमारे पास यहाँ पर बनेगा, a² माइनस b²। और देखिए a² माइनस b² जो होता है ये होता है a प्लस b और गुणा में a माइनस b, a प्लस b और गुणा में है a माइनस b। तो ऊपर देखिए 9.8 को यदि हम a माने तो ये तो है हमारा a² और माइनस ये है हमारा b²। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब एक बार तो हमें दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आएगा 9.8 और प्लस का 5.8 और एक बार दोनों को माइनस करना है। तो 9.8 में से हम माइनस करेंगे किसको 5.8 को, और बटे में हमें दे रखा है कितना 2 गुणा 7.8, 2 गुणा 7.8। तो देखिए सोल्व कीजिए, तो 9.8 में जब हम 5.8 को यदि हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो 9 और 5 14 और 0.8 ये हो जाएगा 1.6, तो यह आ जाएगा 15.6, 15.6। और जब 9.8 में से 5.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 4 और बटे में देखिए कितना है 2 गुणा 7.8। तो देखिए 7.8 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के कितनी 4, जो कि सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम √2 को a मान ले और √3 को b मान ले तो ये लिखा हुआ है a प्लस b और गुणा में a माइनस b, और अभी हमने बताया a प्लस बी इंटू a माइनस b, इसका मतलब होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए a की जगह तो है √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस b² और b की जगह यहाँ पर √3, तो मतलब √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √ हट जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा कितना -1। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण का मान हमें यहाँ पर बताना है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 469 प्लस 144 का स्क्वायर है और माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर है और बटे में है 2 गुणा 469 गुणा 144। तो यदि देखिए इसको हम ए मान लें और इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो देखिए ये भी क्या है ए और ये क्या है बी, और बटे में हम देखेंगे तो होगा ये ए और ये बी। तो कुल मिला के हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ है 2ab, बटे में लिखा हुआ है 2ab। कुल मिला के हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और आगे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से आएगा, लेकिन देखिए बाहर साइन किसका लगा है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab जो है ये हो जाएगा प्लस का 2ab, क्योंकि बाहर जो चिन्ह है वो माइनस का लगा है तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बटे में हमारे पास कितना है, बटे में है हमारे पास 2ab। तो देखिए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2ab कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4ab और बटे में कितना है, बटे में है हमारे पास 2ab। तो देखिए ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें वैल्यू की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ी। जबकि हम इनको सोल्व करने बैठ जाएंगे तो 469 में पहले 144 को जोड़ेंगे फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे ही 469 में से 144 माइनस करेंगे फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, इनको गुणा करेंगे भाग लगाएंगे, आना कितना है हमारे पास 2 ही आना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सोल्व करना है ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 82 प्लस 28 का स्क्वायर है माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर है और बटे में 82 गुणा 28 दे रखा है। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इसको a मान लें और इसको यदि हम मान लें b, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ है a गुणा b। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और इसको खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही बी स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 2ab था वो हो जाएगा प्लस का 2ab, क्योंकि बाहर साइन किसका लगा है, माइनस का, और बटे में आएगा कितना ab। तो यहाँ से देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं वो माइनस के हैं। तो ऊपर तो आएगा हमारा 4ab और बटे में आएगा हमारा क्या ab। तो देखिए ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें ए और बी की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऊपर लिखा हुआ है 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है एक हमारा कि यदि a प्लस बी का होल क्यूब हो, a प्लस बी का होल क्यूब हो तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, a प्लस बी। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको यदि हम आगे और सोल्व कर लें तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो कुछ इस प्रकार की टर्म हमें दी हुई है, इस प्रकार की टर्म हमें यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर
यदि हम इसको a मान लें और इसको मान लें हम क्या b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला टर्म जो हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab और इसके गुणा में a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए यदि हम a प्लस b करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0.98 में 0.02 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसके गुणा में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। 0.02 के आगे गुणा में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इसके गुणा में a प्लस b भी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस का 1। लास्ट में क्या है हमारे पास, माइनस का 1। तो देखिए इतनी जो टर्म है, इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है a प्लस बी और इसका क्या है, होल क्यूब, और इसमें से हमें करना है -1। तो देखिए a की जगह है 0.98 और प्लस b की जगह है 0.02 और इसका करना है हमें क्या सॉरी होल क्यूब और माइनस का 1। तो देखिए इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। और 1 में से वो जब 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊपर है 1.93 इंटू 19.3 और माइनस का है 2.07 और इंटू 20.7 और अपॉन में है 19.3 माइनस 20.7। तो देखिए यहाँ पर जल्दबाजी में हमें ये नहीं देखना है कि ऊपर सेम संख्या लिखी हुई है कि a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया। ये है 1.93 और ये है 19.3। तो सबसे पहले तो देखिए हम इनको सेम बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऊपर है हमारे पास 1.93 और गुणा 19.3 जो लिखा है, 19.3 जो लिखा है इसके बटे में भी 10 लगा दो और इसको गुणा भी कर देंगे किससे, 10 से। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पर है 2.07 और गुणा जो 20.7 है, जो 20.7 है इसके बटे में भी हम 10 लगा देंगे और गुणा भी कर देंगे किससे, 10 से। और ऐसे ही देखिए बटे में, देखिए ऐसे ही जब हम बटे में देखें, जब बटे में देखेंगे तो ये है हमारा 19.3 है। तो 19.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19.3 और गुणा कर दो 10 से और भाग भी लगा दो किससे, 10 से। और माइनस का जो 20.7 है, इस 20.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 से भाग कर दो और 10 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल आउट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए गुणा में जो 10 यहाँ पर भी है और गुणा में 10 यहाँ पर भी है, तो इसको हम बाहर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम 10 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1.93 है और 10 का भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट इसमें भी इधर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1.93 का स्क्वायर। 1.93 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखिए इस 10 को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, इस 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो पॉइंट एक संख्या और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.07। तो 2.07 इंटू 2.07 ये हो जाएगा 2.07 का स्क्वायर। ठीक है। और बटे में देखिए, जब बटे में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके भी गुणा में 10 है, इसके गुणा में भी 10 है, तो इसको तो हम बाहर ले लेंगे क्या, कॉमन। इसको ले लेंगे हम बाहर कॉमन और इस 10 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.93 और माइनस इस 10 का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 2.07 ये हो जाएगा हमारे बटे में। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारा इक्वेशन हो गया है ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार तो दोनों को ऐड करना है ऊपर, तो 1.93 इसमें हमें जोड़ना है 2.07 को, और एक बार दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस जब करेंगे तो देखिए नीचे भी 1.93 माइनस 2.07 है, तो ये वाली जो टर्म है
जो ऊपर एक टर्म लिखेंगे हम माइनस वाली, उससे क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1.93 में हम जोड़ेंगे 2.07 को, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए पहले 0.07 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर है तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 4। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि यदि 1 + 2 + x माइनस 0.12 माइनस 0.42 और प्लस 0.94 ये हमें बराबर दे रखा है 4 के, तो x का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3, और प्लस में कितना है x, कितना है x, और यहाँ पर देखिए बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 0.12, और यहाँ पर देखिए माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा कितना, प्लस का 0.42, और यहाँ पर देखिए माइनस जब इससे होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.94, और बराबर दे रखा है हमें किसके, 4 के। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों किसके हैं, पहले ये देख लो आप, ये दोनों जो हैं ये हैं किसके, हमारे यहाँ पर माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + x और माइनस का 0.94 और माइनस का 0.12, तो ये हो जाएगा 1.06, और इसमें से यहाँ पर लिखना है हमें 0.42 और बराबर में कितना है, 4। तो यहाँ से देखिए 1.06 में से 0.42 को जब क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो देखिए हो जाएगा 3 + x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो आएगा कितना, 4, और फिर 9 में से 4 को निकालेंगे तो आएगा कितना, 5, तो 0.54 और बराबर में कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, तो ये 3 उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, और ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का 0.54, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1.54। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है 73 × 73 और प्लस 42 × 42 और -2 × 73 और × 42, मतलब 73 को यदि हम a मान लें तो ये लिखा हुआ है हमारा a², और ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस का b², और आगे लिखा हुआ है माइनस का 2ab। तो देखिए a² + b² माइनस का 2ab ये हमारा बराबर होता है किसके, a - b के होल स्क्वायर के, a - b के होल स्क्वायर के। और यहाँ पर देखिए a की जगह है 73 और माइनस b की जगह है कितना, 42, तो इसका होल स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 73 में से यदि हम 42 को माइनस करते हैं तो ये आता है कितना, 31, और 31 का करना है हमें स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर √4 है, तो निम्नलिखित का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर √4 है, मतलब a का मान कितना है, 2 है, तो बस रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए √9 का मतलब हो गया 3 प्लस 25a की जगह 2 रखेंगे तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, और प्लस जो 64 है 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, बस जोड़ दीजिए तो 50 और 3 53 और 8 कितना हो जाएगा, 61। तो 61 बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√2 + 1, तो x + 1 का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, x बराबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1/√2 + 1। तो यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x + 1 की निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ +1 कर दो, इधर +1 किया है तो हमें इधर भी +1 करना होगा। तो देखिए इसी की वैल्यू हमें बतानी है, तो x + 1 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, √2 + 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा 1 प्लस और यहाँ आ जाएगा कितना, √2 + 1, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा और इसको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √2 + 1। तो ऊपर तो देखिए कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा 2 + √2 और बटे में हो जाएगा
2+1। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ऐसा लिखने का हमारा मतलब क्या है कि √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम √2 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है √2 गुणा √2। तो √2 हमने कॉमन ले लिया है, मतलब √2 यहाँ पर बच जाएगा, और प्लस √2 हमने कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। और बटे में क्या है, बटे में है हमारा √2+1। तो यहाँ से देखिए √2+1 से √2+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास √2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, √2, x+1 की, सॉरी x+1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी कितनी, √2। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2√2 + √7 और बटे में है 2√2 माइनस √7, ये बराबर है x + y × 14 के। तो y का मान हमें यहाँ से बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, लिखा हुआ है हमारे पास 2√2 और प्लस का √7, और इधर लिखा हुआ है हमारे पास 2√2 और माइनस √7। तो देखिए कभी भी जब बटे वाली संख्या से हमें √ हटाना होता है, इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं, तो हम ऊपर नीचे जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसके बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिमेयकरण करना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम 2√2 और बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ लिखना है प्लस का और √7, और बटे में देखिए 2√2 और यहाँ पर प्लस का √7। तो इस संख्या से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो भी नीचे साइन दिया हुआ है उस साइन का अपोजिट साइन हमें यहाँ पर लेना है। तो ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए अब 100 यदि हम इसको करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो संख्या सेम हो गई, तो मतलब ये तो ऊपर तो लिखा हुआ है 2√2 + √7, इसका लिखा हुआ है क्या हमारे पास, होल स्क्वायर। और बटे में देखिए, बटे में हो गया है a माइनस b और a + b, ये होता है a² माइनस b², मतलब 2√2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a + b, और a + b × a माइनस b ये होता है a² माइनस b²। तो ऊपर देखिए, ऊपर हम लिख सकते हैं 2√2 और प्लस √7 का होल स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका √ हट जाएगा, मतलब आएगा कितना हमारे पास 8, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका √ हट जाएगा तो आएगा कितना 7, और प्लस का 2ab, तो 2 a की जगह कितना है 2, तो 2 a की जगह 2 और गुणा 2√2, सॉरी 2√2 और गुणा b की जगह है कितना हमारा √7, और बटे में देखिए हो जाएगा a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 8, और माइनस यहाँ से उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो 8 - 7 बटे में तो कितना हो जाएगा 1, और ऊपर वाला देखो कितना होगा, ये होगा 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और √2 को √7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा √14। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास आया है 15 + 4 √14, और यही क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये बराबर है हमारा x + y और गुणा में है कितना √14। तो दोनों तरफ आप कंपेयर कर लो, तो देखिए यहाँ पर √14 है, यहाँ पर √14 है, √14 की गुणा में यहाँ y है, यहाँ 4 है, मतलब y की जगह कितना आया है 4, तो y का मान हो गया हमारा कितना 4। क्वेश्चन में हमें x का मान भी पूछ सकता था, तो देखिए x का मान क्या है, तो x का मान देखिए कितना है 15, तो x का मान भी बता सकते हैं हम कि x का मान है यहाँ पर 15, लेकिन यहाँ पर y का पूछा है जो कि कितना है 4 है, तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी कि √5 + 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर है a + b √5, तो a और b का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यह है a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 5, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर वो की है a, और प्लस का 2ab,
तो 2 ए की जगह है √5 और बी की जगह कितना है 1, और बराबर ये लिखा हुआ है a + b √5 के। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा कितना 6, और प्लस इधर हो जाएगा 2 √5, और ये बराबर है a + b √5 के। तो बस कंपेयर करना है हमें। तो देखिए √5 के गुणा में कितना है b है, और इधर √5 के गुणा में कितना है 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि b का मान तो कितना है 2 है। और देखिए इस टर्म के अलावा इधर तो कितना है 6, और इधर कितना है a, मतलब a का मान कितना है 6 है। तो a और b का मान बताना है। तो a और b का मान कितना हो जाएगा 6 और 2। तो 6 और 2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। तो 2 वैल्यू आई हैं a और b की, 2 वैल्यू आई हैं, तो मतलब बड़ी वाली a की वैल्यू और छोटी वाली किसकी है, b की है। और यहाँ पर a और b का पूछा है, मतलब पहले मान जो लिखना है वो हमें किसका लिखना है, a का लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x का मान है √3 + 1 बटे √3 - 1, और y का मान है √3 - 1 बटे √3 + 1। तो 3 × x + y का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा x + y का मान हमें बताना है, 3 गुणा x + y का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा, और x + y की जगह इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए x की जगह तो लिखेंगे हम कितना √3 + 1 और बटे में √3 - 1, और प्लस y की जगह लिखेंगे हम √3 - 1 और बटे में √3 + 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये, तो 3 गुणा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √3 - 1 और गुणा √3 + 1। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर जब हम करेंगे तो देखिए √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3 + 1 आएगा, और ऊपर भी √3 + 1 है, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पर देखिए इसके बटे में √3 + 1 है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा √3 - 1। तो √3 - 1 को √3 - 1 से गुणा करेंगे, मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो हो गया a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है a - b का होल स्क्वायर, और बटे में है a - b × a + b। तो यहाँ पर देखिए है क्या, ऊपर तो है, यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और गुणा, ऊपर तो लिखा हुआ है हमारे पास, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, और प्लस a - b का होल स्क्वायर, और बटे में जो है वो है हमारा a² - b स्क्वायर। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो देखिए सोल्व कर लेंगे इसको हम। तो सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बाहर तो 3 था गुणा में, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा √3 का स्क्वायर, तो ये होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा प्लस का 2 √3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3, प्लस का 1, और माइनस का 2 √3, a - b का होल स्क्वायर। और बटे में देखिए, बटे में क्या आएगा हमारे पास, बटे में आएगा a² - b स्क्वायर, a - b × a + b है, तो ये हो जाएगा a² - b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -1 करेंगे तो आएगा कितना 2। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, बाहर तो है 3, और अंदर देखिए कितना होगा, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, तो कितने हो जाएंगे 8। तो ऊपर 8, और बटे में कितना 2। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 12। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि 0.54 × 0.540 और गुणा 0.460 × 0.460 और बटे में है 1 - 0.920। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे तो आप 0 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं आप ये देखो कि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये है 0.540 और ये है 0.540। यदि हम इसको a मान लें और इसको मान लें b, तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है a² और माइनस का b²।
तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए a की जगह है 0.54 और b की जगह है 0.460, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.540 और प्लस 0.460 और एक बार दोनों को घटा के हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब घटा के लिखेंगे तो आएगा 0.540 और माइनस 0.460 और बटे में देखिए, बटे में 1 माइनस 0.920 है, तो एक में से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.08। बस सॉल्व करना है अब इसको। तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये तो आ जाएगा हमारा कितना 1 और गुणा में देखिए जब हम 0.540 में से 0.460 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 0.8 और बटे में भी कितना है हमारा 0.8, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने शुरू में भी किया था कि यदि x अपॉन वाई ये बराबर है 4/5 के, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी x की पावर 1 1 है, यहाँ पर भी x और y की पावर 1 1 है, ऐसे यहाँ पर भी 1 1 है, तो x और y की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x की जगह रख दो 4 और y की जगह रख दो कितना 5। तो यहाँ तो देखिए 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 7y, y की जगह रखेंगे 5, तो 7 को 5 से गुणा करेगा तो आएगा कितना 35। तो ऊपर 20 प्लस 35 और बटे में आएगा कितना 20 माइनस 35 और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर देखिए 6x, x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 4y, y की जगह 5 रखेंगे तो कितना आएगा 20 और बटे में देखिए 7x, x का मान है 4, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 और माइनस 8y, y की जगह 5 रखेंगे और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 40। तो यहाँ पर देखिए 20 और 35 ये तो हो जाएंगे कितने 55 और बटे में 20 माइनस 35, तो 20 माइनस 35 तो ये हो जाएंगे माइनस के कितने 15 और प्लस यहाँ पर देखिए 24 प्लस 20 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 44 और 28 माइनस 40 तो ये हो जाएगा कितने 12, लेकिन किसके माइनस के, तो ये साइन किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दो इनको, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 11 और बटे में आएगा कितना 3। ऐसे ही इनको देखिए हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं, तो ऊपर तो 11 और बटे में आएगा कितना 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, तो ये हो गया माइनस का 11/3 तो ये हो जाएगा माइनस के 22/3। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।